सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना आप सभी को देते हुए मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। आइए जरा वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 91। भजन संगीता अध्याय 91 वचन 3 से। भजन संगीता अध्याय 91 वचन 3 से। आइए देखते हैं। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है कि वह तुझे बहेलिये के जाल से, वह यानी कौन? वचन बता रही है वह यानी हमारा परमेश्वर, परमेश्वर का दास जो हमारे रक्षक के विषय में कि कौन है जो हमारी रक्षा कर सकता है, कौन है जो हमारा रक्षक है, इसके विषय में हमें बताते हुए हमें समझाते हुए कह रहा है कि वह यानी जो हमारा परमेश्वर है वह क्या करेगा? तुम्हें बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिया यानी शैतान और उसकी दी हुई सारी महामारी, सारी विपत्तियों से बचाएगा। वचन कह रही है वह तुझे बहेलिये के जाल से यानी शैतान के सारे षड्यंत्र से और उसके दी हुई महामारी, उसकी दी हुई सारी विपत्तियों से तुम्हें बचाएगा। और वचन कह रही है कि वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। हमारा परमेश्वर क्या करेगा? आपको यानी अपने लोगों को क्या करेगा? अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। और वचन कहती है तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। तू उसके परों के नीचे यानी उसकी छत्र छाया में, वह परमेश्वर की वचन कहती है कि हमारा परमेश्वर क्या करेगा? आपको पंखों के आड़ में ले लेगा, अपनी छात्र छाया में। पंखों के आड़ का मतलब अपनी छात्र छाया में ले लेगा, अपने प्रेम में ले लेगा, अपने प्रेम में, अपनी आशीषों में, अपनी दया में आपको ले लेगा। वचन कहती है कि तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा और तुम क्या करोगे कि उसके छात्र छाया में, उसके प्रेम में शरण पाओगे। उसके प्रेम में, उसके छात्र छाया में, उसके स्थान पे तुम शरण पाओगे, उसके नाम में तुम शरण पाओगे। वचन कहती है उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की पवित्र आज्ञा, परमेश्वर की पवित्रता तुम्हारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ढाल यानी शैतान के वार को रोकने वाली, शैतान के वार को रोकने वाली। झिलम यानी कवच, परमेश्वर की जो सत्यता है, परमेश्वर के जो पवित्र वचन है, परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं, परमेश्वर के जो ज्ञान है, वह हमारे लिए ढाल का काम करते हैं, वह हमारे लिए झिलम का काम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का दास हमें बता रहा है, कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लेगा और परमेश्वर को अपना छुपने का जगह मान लेगा, अपना आधार मान लेगा, अगर परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानता है और परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानता है, तो वचन कह रही है
वह परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें उस शैतान रूपी बहेलिए के जाल से, उसके यानी जो तुम्हारे जीवन में वह जाल फैलाने वाला है, जो दुख, जो विपत्ति, जो परेशानियां डालने वाला है, वचन कहती है वह परमेश्वर क्या करेगा, उस बहेलिए के जाल से तुम्हें बचा लेगा, तुम्हें बचा कर रखेगा और महामारी से बचाएगा। जो आपके जीवन में विनाश काल की योजनाएं जो वो रचता है, वचन कहती है कि जो तुम्हारे प्राणों की हानि की योजना है, वो परमेश्वर क्या करेगा, शैतान की उस योजना से तुम्हें बचा लेगा। इतना ही नहीं, वचन कहती है तो उसके पंखों के आड़ में, वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा, वह तुझे अपने शरण में ले लेगा, वह तुझे अपने पास ले लेगा, वह तुझे अपने समीप ले लेगा, वह तुझे अपने प्रेम में रख लेगा। वचन कहती है कि वह तो तुझे अपने पंखों के आड़ में, अपनी छत्र छाया में, अपने शरण में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, तू उसके पंखों के नीचे, तू उसके छत्र छाया में जीवन पाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे छुपने का जगह है। हमारा परमेश्वर कहता, मैं तेरा छुड़ाने वाला, तेरा बचाने वाला परमेश्वर हूं। सच में वो परमेश्वर शैतान के हर प्रकार के चंगुल से, शैतान के हर प्रकार के गुलामी से हमें बचाने वाला है। हमारा रक्षक है, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा संभालने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन का आधार है, हमारे प्राणों की चिंता करता है। उसने हमें बचाने के लिए, उसने हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे जीवन की स्वतंत्रता देने के लिए वह हमारे बीच में आकर उसने हमारे लिए, हमारे प्राण के लिए उसने अपने प्राणों को गवा दिया। उसने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। आज के 2000 साल पहले हमारा परमेश्वर जो कहता, मैं तेरा रक्षक हूं, तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा। तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आज के 2000 साल पहले उसने हमें बचाने के लिए, हमें स्वतंत्रता देने के लिए, हमें शरण देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें आनंदित रखने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें भला चंगा रखने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए उसने क्या किया, अपने आप को बलिदान कर दिया। इसीलिए वचन कहती है कि वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। क्यों? क्योंकि वह तुमसे प्रेम करता है। इतना ही नहीं, उसकी सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर की जो सच्चाई है, सत्य वचन है, जो सत्य आज्ञाएं हैं, उसकी पवित्र शब्द हैं, जो उसके पवित्र शब्द हैं, पवित्र आज्ञाएं हैं, पवित्र शिक्षाएं हैं, वो क्या करेगी, तुम्हारे लिए ढाल बन जाएगी, तुम्हारे लिए रक्षा कवच बन जाएगी और शैतान की हर चाल से, हर जाल से और हर प्रभाव से बचा कर रखेगी। सच में मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर के शरण में आइए, आप भी उस परमेश्वर की सुधि लीजिए, आप भी उसके पंखों के आड़ में आ जाइए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा और आपको अनंत जीवन की स्वतंत्रता देगा। आमीन। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आज पूरे दिन आपको संभाल कर सुरक्षित रखेगा। आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, हे परमेश्वर, ताकि हर एक के शरीर को स्पर्श करके इनके शरीर में जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, हर दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर, आज पूरी रात जो संभाल कर रखा प्रभु, धन्यवाद देता हूं। हम विनती प्रार्थना करते पिता, आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रख, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे स्वतंत्र और भले चंगे रहे। प्रभु, इन्हें अपने पंखों के आड़ में ले ले, अपनी छात्र छाया में ले ले, ताकि हे परमेश्वर तेरे पंखों के आड़ में ये जीवन बिताएं। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई कलेश, कोई उपद्रव, कोई दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से बचाकर इन्हें अपनी पवित्रता में रख दे, ताकि हे परमेश्वर इनके मन शुद्ध, इनके विचार, आचरण, स्वभाव शुद्ध होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता
कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन ये जहां भी रहे स्वतंत्र तेरे आशीषों में भरे रहे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, आज हे परमेश्वर पूरे दिन की आशीषों के लिए आज सुबह की प्रार्थना इनके लिए करते हैं कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन ये स्वतंत्र और भले चंगे रहे। हे परमेश्वर हर प्रकार के दुष्ट शैतान के चाल से और उसके विपत्तियों से हे परमेश्वर इन्हें छुड़ाकर इन्हें आजाद अपने आशीष अपने सामर्थ्य में स्वतंत्र कर दे मेरे प्रभु, ताकि ये अनंत जीवन के लिए स्वतंत्र रहे। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु शैतान की कोई योजना इनके जीवन में है तो वह सारी योजना टूट नहीं पाए। ओ परमेश्वर इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई विकारगिरी के बंधन है वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूट नहीं पाए। कोई दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा इनका जीवन छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इनमें जितने बीमार व चंगे होने पाए। हे परमेश्वर जितने बीमार व चंगे हो जाए, इनके शरीर में कोई भी प्रकार का दर्द हो वो सारा दर्द सारी तकलीफें नष्ट होने पाए। हर प्रकार का दर्द निकल जाए, हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी निकल जाए, वो साटिका की बीमारी शरीर छोड़े निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते किसी के शरीर में पथली हो तो नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, लीवर की बीमारी चली जाए। हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर लीवर की बीमारी हो तो निकल जाए, आंत की सूजन हो तो नष्ट हो जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर बाबा सिर जैसी बीमारी निकल जाए, ट्यूमर नष्ट होने पाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं इनके शरीर के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा, हे प्रभु यीशु तेरे नाम से आदेश करता हूं वो गंदी आत्मा इनका जीवन छोड़े और निकल जाए, गंदी आत्मा इनका जीवन छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा देगी, स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, शरीर की रक्षा करे, कि शरीर में जितने भी दुख है, दर्द है, पीड़ाएं हैं, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए, हर दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा का प्रकोप इनके जीवन से नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, ओ अनुग्रह करने वाले प्रभु राजाओं का राजा अगम अविनाशी विराट परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी है तो भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए, रोजी रोजगार काम धाम बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। ओ परमेश्वर जितने सेवा करने वाले उनके सेवा के क्षेत्र में आशीष दे कि सेवकाई बढ़ने पाए, उन्हें आत्मिक ज्ञान आत्मिक बुद्धि आत्मिक दान आत्मिक वरदानों से परिपूर्ण कर दे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता कि जितने बुरे मार्ग पे चलते हो बुराई से फिरकर भलाई के मार्ग पर चलना चालू कर दे, जितने बुरे व्यसन से जकड़े हो व्यसन से घिरा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते उन मन के शुद्ध हो जाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते परिवार इनके परिवार के हर सदस्य को आशीष दे, परिवार का हर सदस्य तन मन से तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करे और मन फिराकर तेरे पवित्र मार्ग पर चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते चाहे जितने भी लोग बीमार है परमेश्वर वह चंगे हो जाए, जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु हर एक के लिए तू आकाश का झरोका खोल और अपनी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले रे सिंगवा सोलो रबा से खेले रे 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 बाबा बाबा सुंदलो होली वास सखलावा रबा सिखाला रा 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 होला लबा 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 सुंदलो रबा देवे सिंदलो रबा इन द नेम ऑफ जीसस लबा रन देवे सेलेवा। महान परमेश्वर अपनी भारी आशीषों से हर एक को ढाप ले ताकि आत्मिक ज्ञान आत्मिक बुद्धि आत्मिक दान आत्मिक वरदान से भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु हर एक के जीवन में जो घटी है वह भर दे। हे परमेश्वर जो कर्जे से भरा हुआ है उसका कर्जा अदा हो जाए, इनके जीवन की चाहे जो कोई समस्याएं नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई